ये कॉकरोच जनता पार्टी जनता की नाराजगी है, नफरत है, समझ जाओ, फायदे में रहोगे। मतलब भूखे मर रहे हैं और आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, 500 आपने महल बना लिए, जनता बेचारी भूखी मर रही है, पैसा उसका, मजे ले रहे हो आप। हर जगह हर जगह जिस आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति को देख लो, क्या शक्ल हो गई, क्या शक्ल थी, क्या शक्ल हो गई, क्या कपड़े, कुछ भी हो सकता है और कोई नहीं रोक सकता। आर्मी रोक लेगी क्या? मोदी से नफरत है, सीजीआई साहब से इतनी नफरत नहीं है, लेकिन अब उनके हाथ से ऐसा काम हो गया जो मोदी जी जैसा लग रहा है, या नहीं भी हुआ, लोगों ने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। अब वो मोदी जी के ब्रैकेट में आते नजर आ रहे हैं जनता को। मोदी जी नौकर हैं, नौकर मालिक बनने की चेष्टा कर रहा है, वो नहीं होगा। ये जनता का गुस्सा है। ये लोग ये सोच रहे हैं या कि हम इसको इल्जाम लगा के या किसी ने कुछ किया ही नहीं है ना। ये तो लोग, जनता है, जनता आ रही है कि तुमने, किसी ने झूठा या सच्चा में कॉकरोच बोल दिया। औकात है किसी की कॉकरोच बोल दे देश की 140 करोड़ की जनता को? नहीं है ना किसी की औकात। एक तो लूट रहे हो हमें तुम, एक मतलब हमारी किडनी भी लूटने को तैयार हो रहे हो, ऊपर से कॉकरोच भी बोलते हो किसी को। तो ये तो वो बात है, लेकिन ये रिएक्शन है। इसमें एक मुद्दा जो है, ट्विटर पे जब उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया गया तो सरकार ने क्या सोच के डिलीट किया? ये तो कोई चीज अगर ऐसी चीज होती है तो और बढ़ती है चीजें, और गुस्सा और लोगों का बढ़ता है। यही तो नहीं समझ रहे। लेकिन उन्होंने ये सोचा होगा ना कि देखिए सोशल मीडिया से तो एक तरह का मूवमेंट बन जाता है, लेकिन असली लड़ाई तो सड़कों पे होनी है ना। हम उस लड़ाई को ऐसा चाहते हैं कि वो एक संविधान और कानून के दायरे में रह के ईवीएम के आंदोलन बने और सरकारें जनता बदले। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे, वो वक्ती तौर पे उनकी कोई बात, कोई मुहिम क्लिक कर जाएगी तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा ना देश। जनता इतनी नफरत करी, मतलब कुछ भी हो सकता है और कोई नहीं रोक सकता। आर्मी रोक लेगी क्या? ये टिएनएनमेन स्क्वायर भी अगर देश में बना देंगे तो भारत देश की जनता चाइनीज जनता से ज्यादा बहादुर है। टिएनएनमेन स्क्वायर ये क्या करेंगे? बीजेपी सपोर्टर यही तो कह रहे हैं कि लोग जो है भड़काना चाह रहे हैं, इस तरीके का माहौल बना करके यहाँ पे दंगा कराना चाह रहे हैं, बाहर के लोग हैं ये लोग। हम उसे रोकना चाह रहे हैं, बाहर के लोग नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अभिजीत दीपके के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है ये सब बकवास बात है। अभिजीत दीपके बेचारे ने कुछ नहीं किया है, ये जनता की आवाज है। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने तो एक वेबसाइट बनाई। फिर गिरफ्तारी का डर उनके परिवार को क्यों सता रहा है? फिर अगर वो गिरफ्तारी के डर से घूम रहे हैं तो वो हाथ जोड़ के माफी मांग ले। हम लोग हैं, हम लोग तो है ना, हमें नहीं डर लगता गिरफ्तारी से, गोली से, लाठी से, किसी चीज से डर नहीं है हमें। ये देश की जनता की बात है। देश की जनता आरएसएस और बीजेपी से नफरत करती है। दुनिया की कोई ताकत इस नफरत को बदल नहीं सकती। अगर कॉकरोच जनता पार्टी में आपका ये जो मुद्दा ईवीएम का है अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर आप उसको समर्थन देंगे पूरी तरीके से? उसको ईमानदारी के साथ ईवीएम का मुद्दा नंबर 1 बनाना चाहिए। समर्थन तो देखो किसी के समर्थन की, मुझे क्या, मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि हजारों लोग हमारे साथ जेलों में जाने को तैयार थे। आप बात ही नहीं समझ रहे। फिर वही बात है, ये जनता की बात है। दीपके और महमूद प्राचा नहीं है इसमें कुछ भी। जनता तक संदेश जो युवा बेरोजगारों की बात थी, हाँ, कॉकरोच के तरीके से चली गई वहां, चली गई। लेकिन ईवीएम का मुद्दा नहीं जा रहा है। जैसे यही तो बात है ना कि जिस दिन ईवीएम का मुद्दा चला गया उस दिन देश सही डायरेक्शन में चल पड़े। उस दिन जो बाबा साहब ने दे रखा है ना देश को, एक वोट हर एक नागरिक को, वो कान पकड़ने का अधिकार है। प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सबके कान पकड़ा और हटा दिया। यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। और किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी जज को हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है हमें। जो इसमें रोड़ा अटकाएगा जनता उससे नाराज होगी। ये लोगों को नहीं समझ में आ रही बात। सवाल ये है कि जो इसका अब फाइनल जो है प्रभाव क्या पड़ेगा? बीजेपी के फॉलोअर से ज़्यादा उसके सीजेपी के फॉलोअर बढ़ के हो गए। ट्विटर पे इन्होंने डिलीट किया, कम कॉकरोच इज बैक आ गया, एक नया अकाउंट उसमें फॉलोअर हो गए। इस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं डिफीट हो रही है इन सब चीज़ों में, एक तरीके से काल्पनिक रूप से या कह लें या फिर प्लेटफॉर्म पे इस तरीके जितने लोग बीजेपी से नफरत कर रहे हैं ना, वो 1 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ नहीं है, वो 140 करोड़ है। ये तो उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं नजर आ रहा ना। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो जनता है, ये मालिक है देश की। मोदी जी नौकर हैं, नौकर मालिक बनने की चेष्टा कर रहा है, वो नहीं होगा। हाथ जोड़ने चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और ईवीएम से चुनाव कराने चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसके माध्यम से मांग रहे हैं लोगों का। फिर धर्मेंद्र प्रधान इशू नहीं है, मोदी जी इशू नहीं है, ईवीएम इशू है। मोदी जी का तो कान पकड़ के जनता हटा देगी ना। बार बार वहीं मैं जा रहा हूँ। मैं भी कोई नेता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। जनता ने मेरी ड्यूटी लगाई ईवीएम की कि ईवीएम रास्ता है। लेकिन इससे चीफ जस्टिस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? जो उन्होंने बयान दिया
इसका क्या समझा जाए? मैं- क्योंकि मैं- ये चुटकुले के तरीके से ये कह लें या फिर इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह लें। ये चीफ जस्टिस साहब को जो मैं सलाह दे सकता हूँ, मैं तो, मेरी सलाह तो वो सुनेंगे भी क्यों, वो ये बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ ये झूठा इल्ज़ाम है, ठीक है, जनता में ये गलत इंप्रेशन चला गया और जनता का रिएक्शन भी आ गया, ये रिएक्शन तो झूठा नहीं है ना। तो अब उनको ये चाहिए कि वो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिन लोगों ने उनके ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगा के उनके बात तोड़ मरोड़ के पेश किए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जनता का गुस्सा उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। ये मैं बहुत बड़े दुखी और भारी मन से कह रहा हूँ, इतना गुस्सा जनता का बढ़ रहा है। ये गलती आरएसएस और बीजेपी की है। अब वो ट्रिगर ऑफ सीजेआई की तरफ से हो गया, मतलब उनकी गलती है या नहीं है इस बात में कोई विषय नहीं रह गया। नाराजगी आरएसएस और बीजेपी से है। मोदी जी के बयान को ही लगभग डुप्लीकेट एक तरीके से समझा जा रहा है। नफरत वहीं की है ना, मोदी जी से नफरत है, सीजीआई साहब से इतनी नफरत नहीं है। लेकिन अब उनके हाथ से ऐसा काम हो गया जो मोदी जी जैसा लग रहा है, या नहीं भी हुआ, लोगों ने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। अब वो मोदी जी के ब्रैकेट में आते नजर आ रहे हैं जनता को। तो अब हो गया ट्रिगर, तो वो तो किसी दिन मोदी जी के खिलाफ भी ट्रिगर होना ही है ऐसा। उसके बाद क्या करेंगे? आर्मी लाएंगे, हर एक को मारेंगे, क्या करेंगे? हमारे देश की जो आर्मी है वो चाइनीज पीएलए की तरह थोड़ी है जो टैंक चढ़ा देगी जनता के ऊपर। इस्तीफा देना पड़ेगा मोदी जी को। मैं तो उनके भले के लिए भी बता रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी के चुनाव पेपर बैलेट से कराएं, जनता उन्हें हराएगी, बैठे ऑपोजिशन में, जब दूसरे लोग गलती करेंगे तो उनको दोबारा मौका मिलेगा। ये वो सोच लें कि ईवीएम के माध्यम से हम पूरा देश कब्जा कर लेंगे, बेच देंगे, जनता मेहनत करके देश को ऊपर ले जाएगी और हम उसमें छेद करके सब माल लूट के अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जी को दे देंगे। तो ये कुछ दिन के लिए हो गया 12 साल के लिए, बहुत साल या बहुत दिन आगे नहीं होने वाला। हम लोग सच्चे इस वक्त जो उनके हितैषी है ना, आरएसएस और बीजेपी के, हर एक कार्यकर्ता को मैं बता रहा हूँ, ये नफरत जो है ना, ये आपके लिए है। आप समझ जाओ इस बात को। घरों में घुस जाएंगे लोग आपके, क्योंकि वो इतने त्रासित, इतने ज़्यादा परेशान, दुखी, मतलब भूखे मर रहे हैं और आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, 500 आपने महल बना लिए, जनता बेचारी भूखी मर रही है, पैसा उसका, मजे ले रहे हो आप। हर जगह जिस आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति को देख लो, क्या शक्ल हो गई, क्या शक्ल थी, क्या शक्ल हो गई, क्या कपड़े थे, क्या कपड़े हो गए, क्या स्कूटर या लंबरेटा पे थे, आज मेबैक में घूम रहे हैं। जनता अंधी है। ये है, मैं तो सलाह दे रहा हूँ, चुपचाप ईवीएम को बैन करो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। तुम्हें चुनाव में हारना ही हारना है, जनता ने तुम्हें हराना ही हराना है। दूसरी सरकार आएगी। भारत में तो एक के बाद एक महान सरकारें आती रहती हैं ना। जब तक असली अम्बेडकरवादी सरकारें नहीं आएंगी जो ईमानदारी से काम करेंगी, तो ये आएगा वो जाएगा। और अगर जो ये कहेगा कि मैं अब सबको रोक के मैं ही रह जाऊंगा, उसका इलाज नेपाल जैसा, श्रीलंका जैसा होगा ही। ये एक उसी का, जैसे अन्ना आंदोलन में लोगों को धोखा दिया गया ना, अन्ना जी ने धोखा दिया, अब ये दूसरा है। पब्लिक की आवाज़ है ये। पब्लिक तब भी भ्रष्टाचार से परेशान थी, आज भी भ्रष्टाचार से परेशान। ये रिएक्शन है, कितना कहाँ तक जाएगा ये आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है। आज रुक जाएगा, आज इसको किसी तरह से फिजल आउट कर लेंगे, कल कोई और बात होगी, कोई और कुछ बोलेगा। गिरफ्तारी करा देंगे। आपको लग रहा है अभिजीत की गिरफ्तारी हो जाएगी? अभिजीत इशू नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अभिजीत को गिरफ्तार करो, या अगर गिरफ्तारी होती है तो जनता का क्या करोगे? 140 करोड़ लोगों को जेल में डालना पड़ेगा, टैंक चढ़ाने पड़ेंगे। भारत देश के सैनिक ऐसे नहीं है जो देश की जनता पे टैंक चढ़ा देंगे। सैनिकों का क्या हाल है हम सब जान रहे हैं, सब जान रही है जनता के ही तो भाई बहन बच्चे वहाँ सैनिक है ना, जो बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं और उनको पूरा पैसे भी नहीं मिल रहे। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को $10 बिलियन दे दिए, हमारी फौज के जवानों को नहीं मिलने चाहिए थे जो चुरा के अडानी जी लेके चले गए वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए? ये सब हमारी फौज को नहीं मिलने चाहिए थे, हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलने चाहिए थे, ओबीसी को नहीं मिलने चाहिए थे, ये दूसरी माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलने चाहिए थे, गरीबों को, महिलाओं को नहीं मिलने चाहिए थे। $10 बिलियन अडानी जी हैं कौन? $10 बिलियन यूं दे दिया, सब वापस आएगा। एक एक पाउंड, एक एक डॉलर, एक एक रुपया, एक एक पैसा वापस आएगा, जनता में जाएगा। बहुत दिन का समय बचा नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी, जनता की नाराजगी है, नफरत है, समझ जाओ, फायदे में रहोगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया मुझसे बात।